ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखें तो ऑर्गेनो मतलब होता है ऑर्गेनिक, मेटेलिक मतलब मेटल, और पर्टिकुलर रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में कंपोजिशन, मतलब उस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो कैसा होगा, पर्टिकुलर रेशियो में होगा। ठीक है, इसमें देखें तो क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मली, देखो इसका थ्योरी नहीं लिख पाता क्योंकि ये उस पर नहीं है जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है ना। तो इसमें सीधा बता दें, ये मेटल है, मेटल अगर डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, मेटल कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उसको हम, ये क्या बॉन्ड है, डायरेक्ट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे ये देखो, तो एक एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं, बोलो क्या यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है जिससे जिससे कार्बन जो है वो है डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लो, HiCO, तो ये दिया ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि निकिल से कार्बोनिल ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें देखें मेन होता है ENV रूल, सुने हो ENV रूल, सेकेंड ईयर, जैसे सेकेंड ईयर में पढ़े थे। तो ENV रूल ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखें हम, तो जैसे इसमें देखिए निकिल CO4, तो इसमें हमको निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको याद होना चाहिए। कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, निकिल कॉपर ठीक है, तो कितना होता है 28। देन यह जो कार्बोनिल ग्रुप है वह कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उस चीज को हमको इसके साथ जोड़ना है। तो देखो कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 × 4 बराबर हो गया 8, मतलब 28 × 8 बराबर हो गया 36। ठीक है, ENV इफेक्टिव नंबर ऑफ वैलेंसी ग्रुप, इसको बोला जाता है इफेक्टिव, एटॉमिक नंबर, EAN। ठीक है, ये क्या होता है कि ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक वैलेंसी। क्या कहना चाहिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक वैलेंसी। क्लियर है? आगे देखो तो एक चीज और दिया हुआ है, जैसे ये CrCN6, CrCN6 क्रोमियम, बोलो कितना होता है क्रोमियम का, 24। ठीक है, एटॉमिक नंबर। और साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको याद रखना पड़ेगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 6, कितना हो जाएगा, हो गया, जोड़ोगे तो कितना आएगा,
क्लियर है? उसके आगे देखो तो एक दिया हुआ है C5H6 C5H5 का ट्वाइस ये जुड़ा हुआ है आयरन, ठीक है? C5H5 का ट्वाइस ये जुड़ा है किसके साथ में? आयरन के साथ। ये कैसा होगा? तो देखो C5 किसको बोलते हैं हम? फेरोसिन बोलते हैं, यही है, ठीक है? अब बताओ मेरे को, आयरन का तो पता चल गया हमको 26 होता है। अब इधर देखो C5H5, ठीक है? कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? प्लस, ठीक है? ये जो ग्रुप है हमारा C5H5 ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो 5-5 एक करता है। तो टोटल कितने हो गए? 10 मिला करके देखो भाई कितना आता है। याद रखना पड़ता है उसको। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसकी पोजीशन से जुड़ सकता है। देखो इसका मैं बता देता हूँ। अब देखो इसी को हमको जानना है कौन कितना देता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तो CO क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? तो इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, तब ये समझना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लिगेंड। लिगेंड मतलब समझ में आ गया, ये सब लिगेंड कहलाते हैं जो एक्स्ट्रा जुड़ते हैं वो। उसके बाद देखते हैं इसमें न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम रहेगा तो कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद देखें, उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? लिगेंड देखेंगे, न्यूट्रल एटम में उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट में वह क्या रखता है? तो ये हम लोग लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम लोग देख लेते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, और देखते हैं उसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन और फॉर्मल चार्ज, इसके बेसिस पर इसको देखते। तो इसमें क्या करते हैं? सिंपल है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको देखो तो MgO लिख देता हूं मैं, क्योंकि मेटल से जुड़ा हुआ है ना, तो मेटल से जुड़ा हुआ तो इसका न्यूट्रल एटम के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है 2, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है इसका 2, ठीक है? लेकिन चार्ज बोलो, कार्बोनिल पर कितना चार्ज होता है? कार्बोनिल कितना चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है वो, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, तो उसका फॉर्मल चार्ज होता है 0, ठीक है? अगला देखो तो मेटल के साथ PH3 अगर आता है, क्या है? ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है? बोलो इस पर देखिए तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है न्यूट्रल स्टेट में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है इसका 2 और फॉर्मल चार्ज होता है किसका? बोलो कितना?
CH3 फाइनल चार्ज उस पर 0 होता है। क्यों होता है ये देखो, PCH3 लिखते हो, इस पर लोन पेयर रहता है और इसी लोन पेयर के थ्रू ये जुड़ता है। तो कैसा कंडीशन है इसका? न्यूट्रल का। तो ये हो गया न्यूट्रल, तो इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो देखो फाइनल चार्ज अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा उस चीज को। देखो कितने कितने कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर उपस्थित होगा किसमें भी और किसमें भी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, साझा करना कंट्रीब्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लेना रहता है तो तुमको कंट्रीब्यूट करके ले आना बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किए और फिर करके ले आए, साझा करके। ठीक है, तो इसमें देखो तो NR3 ठीक क्या है? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन कैसा होता है? NR R R और यहाँ पे बचा क्या? लोन पेयर। यही है। चलो बोलो, न्यूट्रल चार्ज में, न्यूट्रल एटम में यह कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो ही करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर दिख रहा है, देखो तो वही उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बोलो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना? न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ये दोनों चीज एक ही है। ये न्यूट्रल स्टेट में पूछ रहा है कितना करेगा, और ये क्या है, तो ऑक्सीडेशन जब इसका कर देंगे तो कितना करेगा। ठीक है, तो कितना होगा? और चार्ज बोलो उस पर कितना है? माइनस चार्ज थोड़ी ना है, प्लस चार्ज थोड़ी ना है, नहीं है, मतलब क्या है उसका? 0। बोलो इतना कितना समझ में आया? आगे देखो तो NR2 NR2 ये हट गया। ये हटा, अब बोलो ठीक है, अब बोलो माइनस चार्ज आया है, क्या बोलोगे इसके लिए? न्यूट्रल एटम पर। तो न्यूट्रल एटम कब होगा ये? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लेंगे, क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वह होगा न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो तो निकाल लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? माइनस किसके कारण आया? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण से माइनस दिखाते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल लिए तो माइनस भाग गया। अब बोलो बचा कितना? 3। तो लोन पे तो छोड़ो क्योंकि चार्ज वाला है ये, तो क्या हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, उसके बाद देखो तो उसमें क्या है, तो जब यह माइनस चार्ज में रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्टेट में माइनस चार्ज में रहता है, तो माइनस चार्ज में रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यह कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों करेगा। लेकिन हमको इसमें देखना क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब ये कि उस पे सबसे पहले ये देखना कि माइनस चार्ज अगर है तो वह सिर्फ और सिर्फ माइनस को ही कंट्रीब्यूशन में भाग ले। ठीक है, माइनस चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में वह अपने लोन पेयर से पार्टिसिपेट करेगा, और मान लो लोन पेयर भी नहीं है तो वह अपने पाई बॉन्ड से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ना माइनस चार्ज है ना लोन पेयर है, तो कहां से पार्टिसिपेट करेगा? अपना जो पाई बॉन्ड है उससे पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? तो इसको आएंगे, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझें कि यह क्या किया, माइनस अगर है तो वह अपने माइनस से ही पहले कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, लोन पेयर अपने पास रखेगा। तो बोलो कितने में कंट्रीब्यूट करेगा? माइनस मतलब तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2। तो यहाँ पे आता है। ठीक है, अब बोलो चार्ज कितना? क्या
माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस। समझ में आई थी? आगे देखो तो हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन बी क्या करता है? लिगेंड की तरह काम करता है। तो बोलो इसके लिए कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन है न्यूट्रल स्टेट में, बोलो एक माइनस में रहेगा। न्यूट्रल में यह क्या होगा? तो एक पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल है, और एक माइनस मतलब इस पर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? न्यूट्रल, और ये वाला क्या है? ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? बोलो न्यूट्रल के केस में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? वन करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लेगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल में वन। अब माइनस के केस में ठीक है, चार्ज बोलो, समझना है? ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे का दिया हुआ है। इसमें हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो नाइट्रोजन NO, ठीक है, इसके दो होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है बेंड। देखो तो नाइट्रोजन जो होता है वो अगर इस प्रकार से दो ठीक है, नाइट्रोजन एक तो ऐसा जुड़ेगा सीधा सीधा, उसको हम बोलते हैं लीनियर, और दूसरा कैसा जुड़ता है तो NO रहेगा सेम रहेंगे, लेकिन ये जुड़ने का तरीका क्या रहेगा? तो ऐसा जुड़ेगा, मतलब मेटल अगर यहाँ पे उपस्थित है तो आपके कंडीशन में ये होगा लीनियर नाइट्रोजन, अगर मेटल यहाँ पे उपस्थित है तो ये होगा इसका बेंट नाइट्रोजन, बेंट, और ये है लीनियर। ठीक है, तो देखो दोनों का अलग अलग होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है। इसमें बताया जाता है कि लीनियर जो नाइट्रोजन होता है इसके लिए क्या होते हैं, तो न्यूट्रल एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर ये ऐसा है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, कहां से? ये देखो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिलाकर के 3। ठीक है, और देखिए यह चार्ज में आ जाता है, तो चार्ज में आएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है। माइनस कभी देखो नाइट्रोजन में NO प्लस लिखाता है हमेशा, NO प्लस लिखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गायब। अब बचा क्या? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा? तो लोन पेयर वाला। लोन पेयर है, इसलिए कितना डोनेट करेगा? कितना डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। चार्ज बोलो मतलब +1 होगा। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं बेंड का केस। बेंड का केस देखें, तो बेंड में वह सिर्फ और सिर्फ अपने लोन पेयर से डोनेट करता है। तो देखो इस पर अगर यह चार्ज हो जाता है, सॉरी न्यूट्रल हो जाता है, अगर यह न्यूट्रल हो जाएगा तो न्यूट्रल का केस सेम रहेगा नहीं, ये ऐसा रहेगा बेंड में। तो बेंड में क्या होता है, तो यह न्यूट्रल के केस में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसको, ये इस पर आप पार्टिसिपेशन नहीं करेगा क्योंकि लोन पेयर अदर साइड होगा। अब मेटल है इधर, तो इधर से ऐसा घूम कर क्या करके खोलेंगे, यहाँ क्या था, ये देखो ये बॉन्ड बन सकता था, और ये वाला जो है इसका डी जो ब्लॉक होता है उसके साथ में आसानी से ऐसा बन सकता है लीनियर के केस में। लेकिन वही बेंड के केस में होता क्या है, तो इसका जो ब्लॉक होता है वो ऐसा होगा, और इसका जो ब्लॉक होता है वो ऐसा होता है डी ब्लॉक। तो इसके कारण यहाँ पे ये बॉन्डिंग नहीं कर सकता, मतलब सीधा सीधा है, अगर बेंड NO2 है तो उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेगा।
ठीक है, पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लिया तो कितना है 1, क्योंकि उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन का वही भाग लेंगे क्योंकि न्यूट्रल के क्लियर है। आगे देखो ऑक्सीडेशन में करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हट गया, ये हटा तो बचा क्या लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बोलो, चार्ज बोलो प्लस कहां से आएगा, अब प्लस कहां से आया, यहाँ पे ये दोनों चीज, ये देखो क्या बोला मैं, ये और ये दोनों है, दोनों पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं तब आएगा प्लस चार्ज। अब दूसरा क्या बोले गया यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया ये जो लोन पेयर है, जैसे ये मैं बताया ऐसा था, इससे चेन जुड़ा है डबल बॉन्ड O, इसमें फर्स्ट न्यूट्रल के कंडीशन में देखिए तो न्यूट्रल के कंडीशन में यहाँ क्या था, तो यहाँ पे तीनों के तीनों भाग ले रहे हैं, तो इसके लिए ये 3 आया, नॉर्मल के केस में सिर्फ लोन पेयर भाग ले रहा है इसलिए 2 आया, नॉर्मल कब ऑक्सीडेशन स्टेट में जब यह पॉजिटिव हो तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा रहेगा और इस पर ये ऐसा रहेगा, ठीक है, तो वह सिर्फ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में वह क्या करता है, वह या तो इससे जुड़ सकता है या फिर इससे जुड़ सकता है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो नॉर्मल चार्ज है वह +1 नहीं होता, वह कितना होता है, वह होता है 0, मतलब इस कंडीशन में वह प्लस चार्ज ग्रहण नहीं करता, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। जैसे कार्बोनिल, कार्बोनिल हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये देखो इसका पूरा पूरा कार्बोनिल का एक ही स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा, तो यह नॉर्मल वाला, क्लियर है, लेकिन नाइट्रोजन 2 बनाता है, एक तो बनाएगा लीनियर वाला और दूसरा बनाएगा बेंड वाला, अगर वह लीनियर है तो उसके लिए न्यूट्रल एटम की संख्या देखें या फिर कंट्रीब्यूशन देखें तो 3 होती है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखें तो 2 होता है और इस पर चार्ज देखें तो +1 होता है, ठीक है। अब देखिए बेंड का केस, तो बेंड के केस में देखें तो इसका न्यूट्रल एटम कंट्रीब्यूशन 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कितना 2 होता है और साथ ही साथ नॉर्मल चार्ज देखें तो 0 होता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा बेंड है कौन सा लीनियर, क्लियर है। कोई भी मॉलिक्यूल दे रहेगा जैसे EDN निकालते ना उसका, उसमें अगर हम देखो तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 डालेंगे दोनों के लिए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेंड है कि लीनियर है, लेकिन फाइनल चार्ज जहां पे कैलकुलेट करने चले, ठीक है, तो वहां से हमको पता चलेगा कि अगर वह +1 देता है, अगर वह +1 देता है तो क्या होगा, तो लीनियर हो, और अगर उसका फाइनल चार्ज 0 प्राप्त हो रहा है तो वो होगा बेंड, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको बताया, आगे इसमें एक तो और देख लेते हैं और इसको बताएंगे तो बहुत सारा, देखो तो इसमें दिया हुआ है एल्केन, एल्कीन और एल्कीन पर लिखा हुआ ये बीटा, बीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एल्कीन ग्रुप होता है हमारा ये, ठीक है, अगर वह एक साइड से कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो θ1, दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो θ, ठीक है। तो देखो
अगर थीटा 2 लिखा है तो थीटा 2 के लिए देखें तो इसका न्यूट्रल जो चार्ज होता है वो 2 होता है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 2 होता है, लेकिन चार्ज तो फाइनल चार्ज होता है 0। कैसे पता चला? पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ठीक है। न्यूट्रल में ये दे दिए दोनों इलेक्ट्रॉन को। अगर ये चार्ज है तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसा लिखेंगे, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो इसके कारण से माइनस और इसके कारण से प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के बेसिस पे देखो फिर भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2 और 2, न्यूट्रल में भी 2, चार्ज में भी 2। और फाइनल चार्ज बोलो, फाइनल चार्ज कब देखा जाता है? जब वो ओरिजिनल स्टेट में कैसा है। ओरिजिनल स्टेट में ऐसा होता है, ऐसा होता है तो इस पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता, तो इस बेसिस पर ये होता है। इसी को देखो जो इसमें आगे दिया हुआ है, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, थीटा 1 लिखा। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल किसको बोला जाता है? साइक्लो हो गया, पेंटा हो गया, डाई इनाइल। ठीक है, ये होता है क्या? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। ठीक है, क्या लिखे हो? मतलब सिर्फ एक पोजीशन से यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पोजीशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? तो बोलो इसके लिए न्यूट्रल के केस में कितना देगा? देखो ना, न्यूट्रल के केस में तो ये देखो माइनस कब आया है? 2 इलेक्ट्रॉन है तब न्यूट्रल का केस कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। ठीक है, तो इसके लिए कितना प्राप्त होगा न्यूट्रल के केस में? न्यूट्रल के केस में यह इसको भी देगा 1, इसको भी देगा 1 और इसको भी देगा 1, इसको 2 और इसको 2, न्यूट्रल के केस में। और चार्ज के केस में हाँ, तो रुको आ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? पाइबॉन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइक्लिक है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो बोला मैं वो कौन सा केस था? बेंड स्ट्रक्चर। बेंड और प्लेनर में अंतर है, क्या अंतर है? हाँ, और यहाँ पे देखो ये सब पैरेलल रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो ऐसे उपस्थित है। ऐसा हुआ, ये ऐसा और ये ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ जो उपस्थित होगा वो भी ऐसा। तो ये क्या कर सकते हैं? जो मेटल आएगा इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, तो बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट ये देखें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा? तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण से वहां हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड, तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, और तो 4 और 2 6, तो टोटल मिलाकर के 6। ठीक है, फॉर्मल चार्ज बोलो -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उस पर। थीटा3 एली, और ये मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 5 हो, अभी सबको काउंट कर। ठीक है, थीटा 5, थीटा3 एली
इटरसी एलिलिक किसको बोलते हो? देखो एलिल ग्रुप किसको बोलते हैं सबसे पहले तो इसको जानो। ये होता है एलिल ग्रुप। ये क्या है? CH2 CH CH3 यही होगा। अब देखो CH2 ठीक है। अब ये जो है न्यूट्रल का केस देखें तो न्यूट्रल के केस में इसके जो हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है ये अगर निकल गया तो देखो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा सबके कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 3 कहां से? 1 2 इसका तो कितने हो गए? 3 हो गया। अब ये चार्ज में अगर है तब चार्ज में है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे? नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन और है इसका 2 इलेक्ट्रॉन टोटल मिलाकर के फॉर्मल चार्ज बोलो। ठीक है। तो ये बुक में दिखता कैसे है? तो बुक में इसको दिखाया रहता है ऐसा। डेस क्या दिखाता है? पाई बॉन्ड प्लस माइनस चार्ज का सर्कुलेशन इन कार्बन 1 कार्बन 2 और कार्बन 3। क्लियर है ये चीज? ये नॉर्मल ऐसी बेस है जिसके बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आगे इसमें देखो तो जो चीज हमको चाहिए उस पर चलते हैं। तो हम लोग मेन पढ़ रहे थे ENV। तो ENV क्या कहता है? तो ENV रूल कहता है ENV रूल क्या कहता है? वो बोलता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि इनर्ट गैस का विन्यास रखते हैं वही क्या होते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक वैलेंसी होकर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि जो नोबेल गैस का विन्यास रखते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग? तो EAN शो करें वही क्या करते हैं? तो EAN शो करते हैं। ठीक है। और EAN मतलब होता है नंबर ऑफ या मेटल के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस लिगेंड के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन। मेटल के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कौन सा वाला? तो ये वाला देखो। तो एक एग्जांपल अगर ये दिया हुआ है लुथेरियम CO ट्वाइस और है इसमें आगे PME ट्वाइस और है CH3 का ट्वाइस। ये देखो अब कंफ्यूजन आए। लुथेरियम कौन से सीरीज का है?
रुथेनियम कौन सा सीरीज क्या है? द्वितीय। डी का है, उसको तो बच्चे भी बता देंगे। सीरीज सीरीज 3D सीरीज की 4D सीरीज की 5D सीरीज? 5D होगा। नहीं सर। अरे डी को बच्चे भी बता देंगे। 2D होगा सर। 2D 2D। तो सर होगा ना। 2D कौन पढ़ा दिया तुमको? प्रथम द्वितीय और तृतीय तो रहते हैं सर। द्वितीय तृतीय होता है। श्रेणी 1S, उसको देखोगे 2S 2P, 3S 3P, 3D से ही स्टार्ट होता है 3 और बीटा। अच्छा उसको 4D का है तो सर 4D का। 4D का किसके नीचे होता है? देख के बता किसके? आयरन के नीचे। हाँ, कितना है उसका एटॉमिक नंबर? आयरन के नीचे है। एटॉमिक नंबर कितना जोड़ना है? कितना जोड़ना है पता है उसमें? 44। चलो ये देखो इसका होता है 44। ये देखो इसका कितने इलेक्ट्रॉन देगा? हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 प्लस 4। और बोलो PME ट्वाइस कितने इलेक्ट्रॉन देगा? अभी तो लिखवाया हूँ रे गधे लोग। PPS3 लिखे हो? हाँ, और यहाँ पे ये PME3 है। कितना? ये कितना देगा? 4 देगा। क्या उसके पास लोन पेयर है? तो लोन पेयर है। CH3 कैसा होता है? ऐसा नहीं होता। कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनाइन है, तो कैसे नहीं होता? कैसे? बोलो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। न्यूट्रल तो इसका एमएन का 5 होता है। कितना होता है टोटल? 25। हाँ 25 इसका। तो 25 है तो 5 कैसे होगा? तो 25 इसका 25 ये में इसके नीचे का जो नंबर रहेगा 2 इसका 3D सीरीज, ठीक है, बाकी में अप्लाई मत करें, है ना। 3D सीरीज में इससे 2 ज्यादा, तो ए में कितना? +7 वैलेंसी रखता है। और बोलो कितना? 2 × 5 कितना हो गया? और बोलो -1 होगा, +1 होगा। राउंड पर एक इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा, इसलिए उसको +1 करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो टोटल कितना? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखें तो एक दिया हुआ है, देखो तो, हाँ जो अभी हम लोग लिखे थे, एक तो लिखे थे ना, देखो तो कौन सा? RU CO ट्वाइस, और क्या था? PME3 ट्वाइस, और क्या था? CH3, हाँ CH3 2, ये देखते थे ना। चलो बोलो इसके लिए, देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन। रुथेनियम का कितना बोले थे? 44। 44 में 2 बढ़ा लें, नहीं आएगा ये। सिर्फ 3D सीरीज के लिए उसको लागू करो,
ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो ये 4D सीरीज का है, और 4D सीरीज में ये लागू नहीं होगा, तो क्या करोगे, इसका होता है कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 44 होता है। तो 44 होता है तो सीधा सीधा तुम लोग उसको एक बार कैलकुलेट करके देखना, ये देता है प्लस। आयरन के नीचे होता है, याद है आयरन कितना देता है, आयरन कितना देता है 8, तो रुथेनियम कितना देगा, समझ में आ गया। तो इसके लिए ऊपर से देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब बोलो ये कितना देता है, 4, ये कितना देता है 4, और ये कितना देता है 2, बोलो हो गया। मतलब यहाँ कंपाउंड में क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। हाँ इधर हो गया नहीं, आगे देखो तो एक एग्जांपल फिर 18 खत्म। ये दिया हुआ किससे जुड़ा हुआ है हमारा MO, किससे जुड़ा हुआ है CO, किससे जुड़ा हुआ है ये, और किससे जुड़ा हुआ है ये। बोलो कंपाउंड समझ में आ रहा है, कौन क्या है इसको बता दो पहले मेरे को, ये क्या है, अभी जिसको मिटाया हो उसी को लिखा हूं, नहीं मिटाया नहीं वहां पर है, नहीं ना वो तो छोड़ो, यहाँ पे मैं बताया था उसको क्या लिखे, 3 को बताया। ये क्या है, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक गुल्ला है, उस गुल्ले में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, हाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, हाँ किस कंडीशन में है, थीटा वही है, थीटा 5C हो गया। इसको भी अभी भी बताया था, याद है, बोलो क्या है, क्या है, एलिलिक ग्रुप, और ये क्या है, ये क्या है रे, अंधे काने बोल दो, थीटा 2 कैसे हुआ, एक डबल बॉन्ड, अब डंडा लाके ना तुम लोग को